Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to your channel Key Chem Curiosity. Today we are starting our new chapter, that is atomic structure. Let's discuss the atomic structure of an atom. A lot of scientists have worked on on finding out the structure of the atom. Different scientists work together, some work independently. Here are some scientists' theory. Like the first scientist who worked on the atom or the structure of atom is the Democritus. So let's discuss what its theory. Democritus एक साइंटिस्ट था जो कि ग्रीस में रहने वाला था और वो एक फिलोसोफर भी था. ये वो पहला साइंटिस्ट था जिसने बताया कि जितना भी मैटर है हमारे पास, जैसे कि मैटर के हम पीछे टाइप्स पढ़ के आए हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, उसके अलावा हम इंटरमीडिएट स्टेज पर गए हैं, तो हमारी वर्ल्ड में जो कुछ भी होता है वो सब मैटर ही होता है. उसने बताया कि मैटर जो है, जितने भी मैटर्स हैं वो बने हुए होते हैं टीनी पार्टिकल्स से, और उसने उन टीनी पार्टिकल्स को नेम दिया था एटम का. अब उसके अकॉर्डिंग एटम क्या चीज़ है, आगे उसने डिफाइन किया कि एटम क्या होता है. एटम इज अ पार्टिकल दैट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड. उसने कहा कि एटम एक ऐसी चीज़ है जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं. वो इतना छोटा है कि उसको मजीद किसी और चीज़ में तोड़ा नहीं जा सकता. ये डेमोक्रेटस की थ्योरी थी. उसके बाद फिर जॉन डाल्टन आया, उसने भी थ्योरी दी. उसने 18 के अंदर, नियर अबाउट 18 के अंदर उसने एक थ्योरी दी. ये भी एक इंग्लिश केमिस्ट था जिसका फुल नेम था जॉन डाल्टन. उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट में ये बताया कि जो डेमोक्रिटस ने बात बताई थी ना कि एटम है, तो इसने भी बस यही बताया कि हमारे पास एटम एग्जिस्ट करता है. उसने बस डेमोक्रिटस की बात को राइट प्रूफ किया. नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ. इसके बाद भी ऐसा हुआ कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक साथ काम किया और इसको मजीद फाइंड आउट करने की कोशिश की कि एटम, जो आज डेमोक्रिटस ने बताई थी कि एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, कि ये बात ठीक थी और इतना ही बस था एटम के अंदर, ये मजीद कुछ भी है एटम के अंदर. तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्योंकि एक साथ काम किया था, तो उनके काम को अलग अलग वे में रिप्रेजेंट नहीं किया गया. उनको एक ही हेडिंग के अंदर रखा गया और उस हेडिंग को नेम दिया गया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का. अब ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है, इसको वैसे हमने फर्दर स्टडी करना भी है तो हम उसमें बेहतर वे में देख लेंगे. अभी हम बस इसी की देख लेते हैं कि एटॉमिक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था. इन द लास्ट डिकेड्स, डिकेड्स कहते हैं 10 ईयर्स को, तो जो लास्ट डिकेड्स था 19th सेंचुरी का, मतलब 1990s के अंदर एक ग्रुप, साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने इस चीज़ को स्टडी किया कि हमारे पास एटम क्या होता है. तो इन्होंने इसको किस वे में स्टडी किया, ट्राइंग टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट रिड्यूस प्रेशर. उन्होंने एक ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसके अंदर गैस को फिल किया और उस गैस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया, और प्रेशर किस तरह से रखा, रिड्यूस प्रेशर रखा. क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे सेम इसी मेथड को यूज़ करते हुए, जिसके अंदर उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया था और डिस्चार्ज ट्यूब को यूज़ किया और रिड्यूस प्रेशर रखा. तो इस वजह से इस एक्सपेरिमेंट्स को नेम दिया गया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स का. अब इसके अंदर उन्होंने स्टडी किया कि एटम्स आर नो लॉन्गर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर. उन्होंने वो वाली बात जो डेमोक्रिटस ने बताई थी उसको रिजेक्ट कर दिया. उन्होंने कहा कि एटम ऐसा नहीं है जो कि डेमोक्रिटस ने बताया था कि एटम जो है वो टीनी है और वो फर्दर सब डिवाइड नहीं हो सकता. तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो बिल्कुल भी नहीं है. उसके अलावा उन्होंने बताया कि उस पार्टिकल के अंदर रेदर देयर एग्जिस्ट पार्टिकल्स, उसने बल्कि ये भी बताया कि एटम के अंदर मजीद कुछ पार्टिकल्स भी हैं. अगर एटम के अंदर मजीद कुछ पार्टिकल्स हैं, इसका मतलब है कि अगर हम उसको ब्रेक करेंगे तो वो उन पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा. जबकि जो डेमोक्रिटस ने बताया था कि एटम तो हम डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं, वो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. तो उसकी डेमोक्रिटस की ये वाली बात तो यहाँ से रॉन्ग प्रूफ हो गई. अब वो वाले पार्टिकल जो कि एटम के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको भी स्टडी किया गया. उन्होंने बताया कि एटम के अंदर जो है ना, दो तरह के पार्टिकल्स के बारे में बताया गया कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और दूसरा हमारे पास है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. तो वो पार्टिकल जो कि नेगेटिवली चार्ज था, जिसके ऊपर नेगेटिव साइन था, उसको बताया कि वो हमारे पास कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का नेम दिया गया, और जबकि वो जिसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज था उसको प्रोटॉन का नेम दिया गया. यहाँ तक इतना ही हमारी बुक के अंदर बताया गया. बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट वर्क किया. हर एक साइंटिस्ट की अपनी अपनी थ्योरी थी
क्योंकि अब एटम क्योंकि इतना छोटा है कि उसको एक ही टाइम के ऊपर स्टडी नहीं किया जा सकता, तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग एटम को स्टडी करते गए और हर साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी। और ऐसा भी था कि हर नए आने वाले साइंटिस्ट ने पुराने वाले साइंटिस्ट को रिजेक्ट कर दिया। जैसे कि अभी हमने देखा कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर जो जो बात बताई गई है वो रिजेक्ट कर रही थी डेमोक्रिटस की थ्योरी को। तो वो वाले सब पार्टिकल्स जो कि एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अब हम उनकी डिस्कवरी के ऊपर चलते हैं कि वो उनको किस तरह से डिस्कवर किया गया। तो सबसे पहले हमारे पास जिसको हम स्टडी करने लगे हैं वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर कैसे किया गया। नेक्स्ट हम इसी को ही देख लेते हैं कि इसकी डिस्कवरी किस चीज़ के ऊपर बेस्ड कर रही थी। इसी भी हम एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ के आए हैं, तो उसमें मेनली जो हमारे पास टॉपिक था कि डिस्चार्ज ट्यूब होता क्या है, इसको हम देख लेते हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है। डिस्चार्ज ट्यूब हमारे पास इस तरह का एक अपरेटस होता है जो कि ये वाला शीशे से बना होता है। ये वाली जो हमारे पास ट्यूब है ये पूरी की पूरी शीशे से बनी होती है। अ डिस्चार्ज ट्यूब इज अ हार्ड ग्लास, एक हार्ड ग्लास से मिलकर बनी होती है, मतलब शीशे से बनी होती है, जिसके अंदर हमारे पास होते हैं दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स, और उन इलेक्ट्रोड्स को नेम दिया जाता है कैथोड एंड एनोड का। मेटेलिक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मेटल से मिलकर बने होते हैं। एंड अ वैक्यूम पंप, और यहाँ पे एक ये वैक्यूम पंप भी इसके अंदर होता है टू इवैक्यूएट द गैस प्रेजेंट इन इट, कि उसके अंदर जो गैस होती है उसको स्टेबल किया जाता है इसको यूज करते हुए। तो ये हमारे पास है एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। सेम इसी तरह से था कि इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर गैस को फिल किया जाता है और उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है। अब ये हमने बैटरी यूज की है जो कि इसके अंदर से यूं पास करती हुई अंदर वाली गैस के अंदर से पास होती है। और उसके बाद हमने इसके अंदर का जो प्रेशर था वो कैसा रखा, लो प्रेशर रखा। ये थी हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब की होता किया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसकी डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन को किस वे में डिस्कवर किया गया। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इसकी डिस्कवरी बेसिकली सेम ऐसी इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कैसे किया गया। अगर हम इसके पीछे की केमिस्ट्री देखें तो वो कुछ इस तरह से होती है कि हमने इसके अंदर फिल किया होता है गैस को। अब गैस को देखा जाए तो वो भी तो एटम्स ही हैं। तो अब एटम का हमें अभी तक हमें वैसे जितना आइडिया है एटम का वो कुछ इस तरह से होता है कि एटम का न्यूक्लियस होता है और उसके उस न्यूक्लियस के अंदर एटम का न्यूक्लियस होता है, उसके न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और बाहर होता है शेल, उस शेल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब एटम का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। अब जिस तरह से भी इसके अंदर गैस को फिल किया गया वो भी तो गैस एटम ही है। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर मूव करते हुए अंदर की जो गैस है उसको आयनाइज कर देती है। आयनाइज का मतलब है कि वो उसको चेंज कर देती है आयंस के अंदर। अब इसके पीछे होता क्या है कि सपोज हमारे पास ये इलेक्ट्रिसिटी है जो कि हम पास करवा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जाके टकराती है इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ, स्ट्राइक करती है इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ और इनको अपने इस शेल से बाहर मूव करवा देती है। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी या करंट जो है वो स्ट्राइक करता है इलेक्ट्रॉन के साथ, तो इलेक्ट्रॉन अपने शेल को छोड़ के बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से एटम जो है वो चेंज हो जाता है उस इलेक्ट्रॉन के अंदर जो कि उसने रिलीज किया, और साथ ही साथ हमारे पास उस एटम के अंदर क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो वो चेंज हो जाता है पॉजिटिव चार्ज के अंदर। और इस प्रोसेस को हम नेम देते हैं आयनाइजेशन का। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन एटम जो है वो चेंज हो जाता है इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के अंदर, उसके बाद असल वर्क स्टार्ट होता है कि किस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। इसको देख लेते हैं कि जैसे ही हाई वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं गैस के ऊपर और उस गैस को हमने यहाँ पे प्रेशर जो दिया हुआ है वो बहुत लो है, प्रेजेंट इन द ग्लास ट्यूब, द ग्लास सरफेस बिहाइंड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब क्योंकि ये वाली जो गैस है वो चेंज हो चुकी है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के अंदर। अब यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोड्स है, एक कैथोड इलेक्ट्रोड है और एक हमारे पास एनोड इलेक्ट्रोड है। जो कैथोड होता है वो नेगेटिव होता है और जो एनोड होता है वो हमारे पास होता है पॉजिटिव। अब इस गैस के अंदर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस हैं। क्योंकि ये वाली प्लेट जो है वो नेगेटिव है तो वो नेगेटिव चार्जेस को रिपेल करेगी, जबकि ये वाली जो एनोड है वो हमारे पास पॉजिटिव है तो वो उस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ऑपोजिट चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब इस तरह से होगा कि वो सारे नेगेटिव चार्जेस खुद को अरेंज करेंगे, ये जिस तरह से यहाँ पे शो करवाया गया है
नेगेटिव चार्जेस खुद को अरेंज करते हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देती हैं एनोड की तरफ। अब जैसे ही वो एनोड की तरफ पहुंचते हैं तो वो पीछे जाके यहाँ जो हमारे पास सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर जाके वो स्ट्राइक करते हैं। तो जैसे ही वो वहाँ यहाँ स्ट्राइक करते हैं तो ये वाली साइड ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। द सरफेस बिहाइंड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड स्टार्टेड टू ग्लो। अब वो ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। जब वो ग्लो करती है तो वहां से हमें आइडिया हो कि कुछ तो है जो जाके वहां टकराया। तो उस चीज को जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो हमें पता चला कि वो चीज क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि वो कैसे चार्जेस है उनके ऊपर, नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इससे भी हमें क्लियर हो रहा है कि जो वो चीज जो कि वहाँ बिहाइंड द सरफेस ऑफ एनोड ग्लो प्रोड्यूस कर रही है, वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। These rays were named as cathode rays. अब इन रेस को नेम दिया गया कैथोड रेस का। थे वो इलेक्ट्रॉन्स, उनको नेम क्या दिया गया, कैथोड रेस का। अब इसको कैथोड रेस का नेम क्यों दिया गया, क्योंकि ये अब यहाँ पे आप देखिए जैसे यहाँ पे शो भी हो रहा है कि ऐसे फील होता है कि हमें ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये कहाँ से निकल रहे हैं, कैथोड से। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि वो कैथोड से ही निकल रहे होते हैं, बट वो खुद को इस वे में अरेंज कर लेती हैं एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एनोड की तरफ उसने अट्रैक्ट होना है और कैथोड ने इसको रिपेल करना है। तो वो एनोड कैथोड से दूर हो रहे होते हैं। तो जैसे वो कैथोड से दूर हो रहे होते हैं तो हमें ऐसे फील हो रहा होता है जैसे वो निकल ही कहाँ से रही है, कैथोड से। इसलिए इन रेस को नेम दिया जाता है कैथोड रेस का। अब वो साइंटिस्ट जिसने इन्हीं रेस को स्टडी किया था, जिसको हमने अभी पीछे नाम किस चीज का दिया, कैथोड रेस का, उस साइंटिस्ट का नेम था जोसेफ जॉन थॉमसन। 1896 के अंदर इस साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी किया था और उसने डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी कैथोड रेस की स्टडी की थी। कैसे स्टडी की थी, बाय पासिंग देम थ्रू ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट्स। उनको ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट्स के दरमियान से गुजारते हुए, जैसे क्योंकि हमारे पास कैथोड कैसे है, कैथोड रेस के ऊपर क्या साइन है, नेगेटिव का। तो उसने पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स को यूज करते हुए उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। और इस अपनी उस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या ऑब्जर्व किया, इट वाज ऑब्जर्व्ड, और उसने ऑब्जर्व किया कि जो कैथोड रेस थी वो बेंड किसकी तरफ हो रही थी, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ। क्यों बेंड हो रही थी, क्योंकि ये पॉजिटिव है और कैथोड रेस नेगेटिव है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। इससे हमें ये क्लियर हो गया कि इसके ऊपर किस तरह का चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज्ड, दैट दे कैरी नेगेटिव चार्ज। इसके बाद थॉमसन ने ही एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की बजाय उसने कौन सी फील्ड यूज की, मैग्नेटिक फील्ड यूज की। अब उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसने दो मैग्नेट्स लिए और उन मैग्नेट्स को उसने इधर साइड ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब की दोनों साइड के ऊपर उसने उनको सेट कर दिया। अब जो मैग्नेट होता है वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स रखते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे शो भी आपको करवाया गया कि ये वाली साइड जो है वो नेगेटिव है, जबकि ये वाली साइड जो है वो पॉजिटिव है। तो जैसे ही इस अंडर द मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रेस को पास करवाया गया, वो कैथोड रेस जो कि ये हमारे पास एनोड है, उस एनोड को पास करते हुए आगे की तरफ मूव कर रही हैं। तो आपने देखा कि वो लाइन जो स्ट्रेट जानी थी अब वो बेंड हो गई है इस साइड पे। अब ये वाली साइड क्योंकि हमारे पास क्या थी, पॉजिटिव, और ये वाली साइड नेगेटिव थी, तो इस वजह से कैथोड रेस जो है वो बेंड हो गई है पॉजिटिव साइड की तरफ। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ना होती तो ये बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रेट चली जाती, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई थी, इसलिए ये पॉजिटिव साइड की तरफ बेंड हो गई हैं। So Thomson also installed two magnets on either sides of the discharge tube। उसने डिस्चार्ज ट्यूब की दोनों साइड्स के ऊपर दो मैग्नेट्स अप्लाई किए, सेट किए, इंस्टॉल किए, और उसके बाद उसने नोटिस किया कि कैथोड रेज जो हैं वो वर आल्सो डाइवर्टेड, कि वो बेंड हो रही थी किसकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी वो बेंड हो रही थी, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर अफेक्ट कर रही थी और उसने बेंड कर दिया उसको पॉजिटिव साइड की तरफ। अब इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को, इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को, इन्हीं डाटा को यूज करते हुए थॉमसन ने कैलकुलेट किया मास टू चार्ज रेशो। मास टू चार्ज रेशो को हम इस वे में भी रिप्रेजेंट करते हैं, m/e। अब मास का मतलब क्या होता है, वेट। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारी सी बात है, उनका भी तो कोई ना कोई वेट होगा, वो मैटर है, एटम के अंदर का एक पार्ट है, तो उसका भी कोई ना कोई वेट है, और उसके साथ साथ उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हमने भी स्टडी करके हैं। तो ई हमारे पास उसकी उस चार्ज की वैल्यू है कि वो नेगेटिव है तो कितना नेगेटिव है। अब हम अभी तक हम ये पढ़ते आए हैं ना कि हमारे पास एटम जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है,
तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उस चार्ज की भी एक वैल्यू होती है कि कोई चीज़ अगर पॉजिटिव है तो किस हद तक पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो किस हद तक नेगेटिव है। तो उसकी उन वैल्यूज़ को उसने कैलकुलेट किया। इस एक्सपेरिमेंट से उसने उसका मैथ भी कैलकुलेट किया और उसका चार्ज भी कैलकुलेट किया। उसके बाद उसने उसकी एक वैल्यू निकाल ली कि चार्ज टू मैथ रेशो ऑफ कैथोड रेज विच फाइनली प्रूव्ड। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमें पता चला, इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद पता चला कि कैथोड रेज कैसी हैं, नेगेटिवली चार्ज मटेरियल्स हैं, क्योंकि ऊपर नेगेटिव का साइन आता है। और इन्हीं पार्टिकल्स को बाद में नेम किसका दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स का। और ये भी बताया गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसका पार्ट है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ द एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स, कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एटम्स हैं, उन सब का ये सब एटॉमिक पार्टिकल है। सब एटॉमिक का कहते हैं एटम, कि एटम का जो फर्दर पार्ट होता है उसको कहती हैं सब। तो एटम का, एटम जो है वो फर्दर ब्रेक हो रहा होता है हमारे पास किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। अभी तक हमने क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी किया तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। इसके अलावा ये प्रोटॉन्स भी होते हैं इसके अंदर और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं एटम की। अब ये तीनों चीजें सब पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, क्योंकि ये एटम के पार्ट हैं इसलिए इनको नेम क्या दिया जाता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। ये हमारे पास थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को किस तरह से डिस्कवर किया गया। सिंपल सा इसका फिनोमिना यही है कि एटम जो गैस होती है रिसर्च ट्यूब के अंदर उसको सबसे पहले आयनाइज करवाया जाता है। अब आयनाइज हम कैसे करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हुए। अब जब हमने इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया और उस गैस को आयनाइज करवाया तो वो वाली गैस किस में चेंज हो गई, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के अंदर। अब क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी कर रहे हैं इसलिए हमने जस्ट उस नेगेटिव चार्ज को ही अपने इस टॉपिक के अंदर फोकस किया। अब वो नेगेटिव चार्ज है। अब हमने पहले देखा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो टू टाइप्स की हैं, कैथोड्स और एनोड्स। कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो अब क्योंकि हमारे पास कैथोड रेज कैसी हैं, नेगेटिव है, इसलिए वो किसकी तरफ बेंड हो रही हैं, नेगेटिव चार्ज की तरफ बेंड हो रही हैं। अब इस सारे एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन्स के लिए 3 नाम यूज किए हैं। कौन कौन से, एक तो हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरा हमने बताया एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरा कैथोड रेज और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये 3 नेम्स दिए गए इलेक्ट्रॉन्स को। इसको कैथोड क्यों कहा गया, क्योंकि कैथोड हमें फील ऐसे हो रहा होता है कि ये कहाँ से निकल रही है, कैथोड से निकल रही है, इसलिए इनको कैथोड का नेम दिया गया। इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि ये फंडामेंटल पार्टिकल है और ये कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्यों कहा गया, क्योंकि ये नेगेटिव है, इस वजह से। तो ये 3 इसके मेन थे और कैसे किस तरह से इनको इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया गया, ये सारा कॉन्सेप्ट होप सो कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। हमारा टॉपिक आज का बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Kindly subscribe and press the bell icon button to get the updates. Stay connected and tuned. Thank you.